प्रिय छात्र नमस्कार। तो चलिए आज सीखते हैं हम त्रिकोणमिति के परिचय और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में आने वाले जो मान सारणी है, कोण के मान जो है, एंगल के मान, उसका ट्रिक के साथ उसको कैसे प्रूव करके दिखाए उसको सीखते हैं। और इसका मान कैसे याद रखना है, अगर हम भूल जाए एग्ज़ाम सेंटर पे तो कैसे इसका मान निकालेंगे। तो चलिए सीखते हैं, बने रहिए इस वीडियो पे। तो देखिए मान सारणी हमको निकालना है। इसका मान सारणी 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान और 90 डिग्री का मान हमको क्या करनी है, निकालनी है। तो चलो बने रहिए वीडियो पे, लास्ट तक रहे और पूरा आपको प्रूव करके बताएंगे, एक एक स्टेप बताएंगे। आप बने रहिए इस चैनल पे। तो हमने क्या किया, मान सारणी का क्या बनाया, सबका साइज बना लिया है। अब हमको गिनती आती है, शून्य से चालू करेंगे काउंटिंग को। 0 1 2 3 4, यहाँ तक काउंटिंग सबको आती है। ठीक है, सबका बटे में क्या कर देनी है, 4 लगा देनी है। सबका बटे में 4 यानी 4, सबका बटे में क्या कर देनी है, 4 कर देनी है। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। अब इतना कर सकते हैं। अब इसके बाद करना क्या है, सबके ऊपर अंदर रूट, सबके ऊपर अंदर रूट चढ़ा देना है। सबके ऊपर हमने अंदर रूट चढ़ा ली है। सब पे रूट चढ़ाने के बाद हमको करना क्या है, अब देखिए नीचे वाले अंक को यानी हर को अंश से भाग देनी है, मतलब नीचे वाले को ऊपर से भाग देनी है और उसका वर्गमूल करना। हमको इसी काम करना है। इसी में सबका फॉर्मूला निकल जाएगा, सबका मान निकल जाएगा। देखिए 4 को 0 से भाग देंगे तो मेरा आ जाएगा 0। 0 का वर्गमूल क्या होगा, 0 ही होगा, इसलिए sin 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा। चलिए, तो ये 1/4 जो है, इसको करना क्या है, 1 का वर्गमूल 1 ही होगा। देखिए 1/4 है, इसका जब वर्गमूल करेंगे 1 का वर्गमूल 1 ही होगा और 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, मेरा 2 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करनी है, इसमें यहीं पे भाग दे देनी है। अब देखिए रूट है 2/4 है, इसको भाग दे देंगे, 1/2 आएगा, अंदर रूट ये आया। इसका वर्गमूल उसी तरह 1 का वर्गमूल 1 ही आएगा, 2 का वर्गमूल नहीं होगा तो ये 2 का 2 लिख लेंगे। तो ये मेरा 1/ क्या हो जाएगा, √2। चलिए अब इसको देखते हैं। ये देखिए रूट ऐसा है, √3/4 है। अब ये जो है √3 का वर्गमूल नहीं होगा, इसलिए √3 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल होता है ये 2, इसका रूट हट जाएगा। तो क्या आ जाएगा मेरा √3/2। तो अब ये देखिए इसको ऊपर नीचे काट देंगे, ये ऊपर नीचे को काट देंगे। देखिए 4/4 है, अंदर रूट है, इसको काट देंगे, 1/1 आएगा। इसको जब भाग करेंगे 1 आएगा और 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 ही होता है, और यहाँ 1 लिख लेंगे। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब दूसरा स्टेप को देखते हैं। ये cos A का मान अब निकालते हैं। इसका सब डिग्री, जितना भी डिग्री दिया गया सबका मान निकालते हैं। इसको जस्ट अपोजिट कर देना, इसका उल्टा। 1 को यहाँ लेते आना ही है और ये √3 यहाँ आ जाएगा, √3/2 यहाँ आ गया और ये 1/√2 यहाँ आ गया। अब ये यहाँ आ जाएगा, मतलब सिर्फ अपोजिट कर देनी है और ये 0 मेरा यहाँ आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो कमेंट करें। चलिए अब 10 का सबका मान परिकलित करते हैं। ये अब करनी क्या है, देखिए एक फार्मूला आता है, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होता है। क्या होता है, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होता है। मतलब cos को sin से भाग देनी है, मतलब ये इसको ऊपर वाले से भाग देनी, इसको इससे भाग देनी, इसको इससे भाग देनी, इसको इससे भाग देनी, इसको इससे भाग देनी है। अब देखिए 1 भागा हम 0 करेंगे, कोई भी संख्या को 1 से भाग देने पर क्या आता है, 0 ही आता है। ये आपको बढ़िया से पहले से ज्ञान होगा। चलिए, तो ये √3/2 जो है, इसको भाग देनी है 1/2 से। ये जो 1/2 को कितने से भाग देनी है, √3/2 से। ये √3/2 से, तो हम इसको इससे भाग दें। देखिए इसको इस तरह लिख सकते हैं, 1/2
ये 2 में करने के बाद ये ऊपर चले जाएगा, ये √3 मेरा क्या जाएगा नीचे आ जाएगा, ये 2 ख़त्म, तो बच गया मेरा 1/√3। तो इसका मान मेरा क्या हो जाएगा 1/√3। तो अब देखिए इसको इससे भाग देनी है, 1/√2 है भगा 1/√2। अब देखिए इसको भाग करने उसी तरह 1/√2 रहेगा गुने ये √2 ऊपर चले जाएगा, √2/1 ये ख़त्म, 1/1 आया, मतलब 1/1 इसको जब भाग देंगे मेरा क्या आएगा 1 आएगा। तो इसका मान मेरा क्या हो गया 1 हो गया। अब देखिए ये √3/2 को 1/2 से भाग देनी है, √3/2 है, √3/2 को भाग देनी है 1/2 से। अब इसी को भी इसी तरह करेंगे, √3/2 भागा ये 2 ऊपर चले जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, ये 2 ख़त्म, तो बच गया मेरा √3/1। नीचे 1 लिखा नहीं जाता है, ये आपको पहले से पता, हर नीचे लिखा नहीं जाता अगर बड़ी संख्या ऊपर हो तो इसका मान हो जाएगा मेरा क्या √3। अब देखिए 0 को 1 से भाग देने पर, अगर 0 को कोई भी संख्या से भाग देंगे वो उसका भाग कभी लगेगा ही नहीं, इसीलिए इसको इन्फिनेटिव कहते हैं, यानी अपरिभाषित। तो इसका मान मेरा हो जाएगा इन्फिनेटिव, इसका इन्फिनेटिव का चिन्ह ये हो गया, इसको अपरिभाषित कहते हैं, इसे अपरिभाषित, इसको अपरिभाषित लिखते हैं या इस तरह का चिन्ह दे सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब यहाँ देखने वाले कोसेक का मान आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ पलटा देना। साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है, क्या होता है कोसेक होता। और जब साइन का उल्टा कोसेक होता है तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, जब 0 को पलटाएंगे 0 को बटे करेंगे उल्टा तो इसका क्या आएगा 1 आएगा। 1 से जब भाग देंगे तो क्या आएगा अपरिभाषित आएगा, मतलब इन्फिनेटिव आएगा, है ना। अब देखिए अपरिभाषित है, अब इस यहाँ 1/2 है, 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2/1। तो 2 है, ये 2 लिख देंगे, नीचे 1 लिखा नहीं जाता, ये आपको बढ़िया से पहले से पता है। अब देखिए 1/√2 है, √2 ऊपर जाएगा तो फिर 1 लिखा नहीं जाएगा, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा √2। अब यहाँ देखिए √3/2 है, इसको भाग जब ऊपर करेंगे तो ये 2 ऊपर चले जाएगा और ये √3 नीचे आ जाएगा, सिर्फ पलटाना है, कुछ नहीं करना है नया। अब देखिए यहाँ 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 का उल्टा अब देखिए क्या हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 ही होगा, जब इसको भाग देंगे तो क्या आएगा, इसका मान मेरा 1 ही आएगा, इसीलिए इसका मान क्या हो जाएगा मेरा 1। तो चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब कोस का उल्टा होता क्या है सेक। अब सेक का हमको क्या निकालनी है मान निकालनी है, तो कोस का उल्टा मान 1 का उल्टा क्या होता है मेरा 1 ही होता है, आपको पहले से पता है। अब देखिए √3/2 है, इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। अब देखिए ये मेरा 1/√2 है, √2 ऊपर जाएगा, उल्टा में √2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, लेकिन 1 नीचे लिखा नहीं जाता, ये आपको बढ़िया से पहले से पता है। तो चलिए अब 1/2 जो है इसका भी 2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, 1 लिखा नहीं जाता है। अब देखिए ये 0 का उल्टा फिर वही हो गया अपरिभाषित, मतलब इन्फिनेटिव। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। तो चलिए अब कोट 10 का उल्टा क्या होता है कॉट होता है, क्या होता है कॉट होता है। अब कॉट का मान हम इसका उल्टा 0 का उल्टा क्या हो जाएगा मेरा अपरिभाषित। आप कन्फ्यूजन नहीं करेंगे, ये अपरिभाषित ही है, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं अपरिभाषित, कन्फ्यूजन नहीं करेंगे। तो ये 1/√3 है, √3 ऊपर जाएगा, 1 जब नीचे आएगा, नीचे 1 लिखा नहीं जाता है, तो इसका 1 का उल्टा 1 ही होता है। अब देखिए ये आ गया क्या मेरा √3 का उल्टा देख लीजिए, करके दिखा देते हैं। √3 है, नीचे कुछ नहीं तो 1, जब इसको उल्टाएंगे तो 1 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो ये 1/ क्या हो जाएगा √3। तो चलिए अब देखते हैं इसको अपरिभाषित का उल्टा क्या हो जाएगा, जब 0 का उल्टा अपरिभाषित तो परिभाषित का उल्टा 0। तो आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आया होगा।
तो लाइक शेयर और कमेंट जल्दी से कर दे ताकि आपके दोस्तों सबको भी हेल्प मिल जाए। तो मिलते हैं प्रश्नवाली का मैथ को लेकर अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।